राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहित भी लगातार इससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। राष्ट्रपति को पहलगाम हमले की जानकारी दी गई है, तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपके सामने है। सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सीसीएस की मीटिंग, सर्वदलीय बैठक, और इसके पहले बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से ये मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की। निश्चित तौर पर जानकारियां यहां पे दी जा रही होंगी, आगे किस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी, क्योंकि पहलगाम हमला चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी को एकजुट होना होगा। इन आतंकियों का खात्मा करना होगा। इन मासूमों की जान गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो आप कड़े शब्दों में समझाना होगा, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको किस तरीके से खत्म करना है, खात्मा करना है, देखना होगा। मोहित लगातार इससे जुड़ी अपडेट भी दे रहे थे। मोहित, आप इस मीटिंग की जानकारी दे रहे थे कि सर्वदलीय बैठक से पहले ये मुलाकात राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं। क्या जानकारी है? जी देखिए, वही करिश्मा मैं आपको बता रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हो, दोनों ने मुलाकात की है राष्ट्रपति से। उनको सारी चीजें ब्रीफ की है, डिटेल में सारा सब कुछ बताया है। ये अब दर्शा रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेवा के यानी कि जो विदेश राजनयिक हैं उनकी भी एक बैठक बुलाई गई है। तो आप समझिए कि चाहे विदेशी राजनयिकों की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात हो, चाहे वो सीसीएस की कल देर शाम जो मीटिंग हुई है उसकी बात हो, चाहे पाकिस्तान की भी आप बात कीजिए, वहां भी एनएससी की बैठक बुलाई गई है। तो मतलब बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता शहबाज शरीफ ने की। अब आप एक बात समझिए, माफ कीजिएगा, शरीफ साहब ने की। तो आप एक बात समझिए कि लगातार वहां पर एक एक करके, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, दोनों तरफ से बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब आप एक बात, लगातार हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी मौजूदगी इस समय पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर है। और आप समझिए पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भी सिक्योरिटी जो सुबह के समय हल्की कर दी गई थी, यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो लगातार हर जगह आपको अलग अलग अपडेट्स मिल रहे हैं, तब्दीलियां मिल रही। पाकिस्तान को भी यह पता है कि किसी भी वक्त भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लगातार मैं सुबह से यही जिक्र कर रहा हूं कि हर देश की अपनी एक सेना होती है जिसके भरोसे वो देश होता है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के भरोसे ही देश है। यहाँ सेना किसी देश के भरोसे नहीं है। तो पाकिस्तान को हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कश्मीर में धूल चटाई, उसके बाद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई। रियासी हुआ, कठुआ। तस्वीरें भी सामने आ रखी है राष्ट्रपति से मुलाकात, ये गृह मंत्री अमित शाह की और विदेश मंत्री की। और ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों को ही हम डिकोड कर रहे हैं क्योंकि लगातार मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। जी मोहित, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। इस बैठक में निश्चित तौर पर जानकारी दी गई होगी। अब आगे सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को ये जानकारी दी जाएगी कि आगे भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी। इस वक्त पक्ष और विपक्ष नहीं, सभी को एकजुट होना होगा इस आतंक के खात्मे के लिए। जी मोहित। देखिए करिश्मा, बहुत लाजिम है जब भी दोनों देशों की जब के बीच में, यानी कि खासतौर पर पाकिस्तान तो वैसे ही हमारा दुश्मन देश है, जब इस तरीके की चीजें हुई हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा से कड़ा मैसेज देने की बात हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी इस समय खतरे की घंटी बजी हुई है। भारत में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात करके गृह मंत्री और विदेश मंत्री निकले हैं। शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले एक अपडेट आपको और दे दूं कि आज ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में जो छोटी पार्टियां हैं उनके नेताओं को आखिरकार क्यों नहीं बुलाया गया, जिनका एक सांसद भी है। जी, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या जो छोटी पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी बुलाया जाता है, वो भी इसमें शिरकत करते हैं। लेकिन अभी तक यही है कि चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार भारत सरकार के साथ, भारतीय हुकूमत के साथ लगातार कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर तय है। और आप एक बात समझिए कि जहां तक भारतीय सेना की रिटेलिएट करने की बात है करिश्मा, ये बात आप देखिए, ये नोट करके रख लीजिए। हिंदुस्तान की सेना हमेशा से पाकिस्तान को धूल चटाती आई है, लेकिन एक मोर्चे पर, मैं ध्यान से कह रहा हूं, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, एक मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। और वो तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक भी नहीं जीता है। और माफ कीजिएगा, इलेक्शन सारे जीते हैं लेकिन युद्ध एक भी नहीं जीता है। युद्ध एक भी नहीं जीता है पाकिस्तान की सेना ने। ये भी इसलिए वो काबिल तारीफ है। वो 65 का युद्ध हारते हैं, 71 का युद्ध हारते हैं, कारगिल हारते हैं। और आप समझिए कि इस बार भी अगर युद्ध होता है तो वो इस बार भी युद्ध हारेंगे। इलेक्शन भले ही वो पाकिस्तान में जीतते हैं लेकिन युद्ध एक बार भी नहीं जीते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये मीटिंग हो रही है फिलहाल
अब सर्वदलीय बैठक भी अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, जिसमें आगे की रणनीति पे चर्चा की जाएगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब बैकफुट पे आता दिख रहा है। मोहित, पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। मतलब कल सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए, एक झटका माना जा रहा है और एक कूटनीतिक प्रयास है पाकिस्तान को कमजोर करने का। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर करिश्मा समझिए कि कल सीसीएस की मीटिंग 2.5 घंटे चलती है। 6 बजे ये मीटिंग शुरू होती है, लगभग 8:30 बजे ये मीटिंग खत्म होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8:32 पर प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह लगभग 10 मिनट तक और रुकते हैं। तो आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहलगाम भी गए, उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की और उसके अलावा उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। हर एक व्यक्ति से वो मिले, लोकेशंस पर गए, अलग अलग साइट्स पर उन्होंने दौरा किया और तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे उन्होंने इनपुट्स लिए। वो इनपुट्स उन्होंने कल खुद सीसीएस की मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। उसके अलावा आप समझिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षा अधिकारियों से 2.5 घंटे तक वॉर रूम में मीटिंग की है। तो आप समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण कल मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद 2.5 घंटे तक सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक चली है। उसके बाद फिर ये तमाम फैसले लिए गए और कल ही आपने देखा कि किस तरीके से ये जो 5 महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें चाहे वो वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात हो, चाहे वो सिंधु जो समझौता है उसको रद्द करने की बात हो, चाहे वो राजनयिकों को अपने अपने देश से वापस बुलाने की बात हो, चाहे उनकी स्ट्रेंथ में कमी करने की बात हो, लगातार एक के बाद एक फैसलों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। आप एक बात समझिए, चाइना जिसको हमेशा से पाकिस्तान हम तो पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेरने की तैयारी चल रही है। और ये देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मोहित, आपसे जुड़ी अपडेट आप हमें अपडेट देते रहिएगा इस बैठक से जुड़ी हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।